खेल कूद का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत और रामायण काल में भी खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी खेल कूद के आयोजन होते थे। प्रत्येक मानव का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के मानव उस नौका के समान है जिसका कोई खेवनहार ही नहीं। लक्ष्य बनाने से जीवन में रस आ जाता है, और लक्ष्य यदि खेल हो तो बात ही कुछ और है। विद्वान पी सायरन ने कहा था, अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं, और इन दोनों की प्राप्ति के लिए हमें जीवन को खेल की भावना से बिताना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही खेल की भावना से प्रशिक्षित होकर अंग्रेज़ों ने एटन के मैदान में नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया। खेल के क्षेत्र में इससे बढ़िया उदाहरण शायद ही कहीं मिले। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ खुद एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, बल्कि उन्होंने और कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को एज अ कोच ट्रेन भी किया है। तो चलिए रूबरू होते हैं ऐसी ही एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से। भूपिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आपका ये उपलब्धियों तक का सफ़र कैसा रहा और आपका इन खेलों में रुझान कैसे बना? देखिए शिखा जी, ऐसा है कि कहते हैं कि ये जो खेल है या कोई भी आर्ट है वो एक जीन में होता है, यानी ब्लड में होता है। अगर आपके फोर फादर्स या आपके रिलेटेड जो पहले रहे हैं वो अगर स्पोर्ट्स से इंटरेस्टेड थे तो आपका भी रुझान धीरे धीरे उसमें हो ही जाता है। मेरे पिताजी खुद एक बहुत अच्छे गतका खेलते थे, और पुराने ज़माने में पत्थर उठाया करते थे लोग, तो वो उस तरीके के कसरत और व्यायाम किया करते थे। हम भी जब थोड़े बड़े हुए तो स्पोर्ट्स के अपना पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी हमने ध्यान देना शुरू किया, या यूँ कह लो कि रुझान हमारा बढ़ता गया उस तरफ। और धीरे धीरे हम जो है एक स्कूल लेवल में और कॉलेज लेवल में जो है वो स्पोर्ट्स को हमने जब अडॉप्ट किया, तो शुरू में मैं बॉक्सिंग की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान था। तो स्कूल में मैं इंटर स्कूल जो है वो बॉक्सिंग किया करता था। उसके बाद जब कॉलेज में आया तो मैं वहाँ भी बॉक्सिंग मेरा खेल रहा, और मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो है बॉम्बे में नेशनल अपनी यूनिवर्सिटी हुई थी, जो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें बॉक्सिंग में मैंने रिप्रेजेंट किया। और बॉक्सिंग के साथ साथ धीरे धीरे रुझान मेरा वेट लिफ्टिंग की तरफ भी चला गया। तो यूँ कह सकते हैं आप कि मैं बेसिकली वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, और इन दोनों गेमों को मैंने खेला है, और इसमें नेशनल्स में गया हूँ मैं। तो ये जब मैं पटियाला यानी पंजाब में थे हम, तब वहाँ पर ऐसा खेला करते थे। लेकिन 70 में मैंने फिर जब मेरे फादर साहब यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए जम्मू में, हम जम्मू में आए, जम्मू में मैंने एडमिशन ली। तो यहाँ आने के बाद फिर खेल की तरफ हमारा जो एक सफ़र है वो चलता रहा। जैसा कि आपने बताया कि आप पटियाला में जब थे तब आप रेसलिंग और बॉक्सिंग की तरफ इंटरेस्टेड थे, तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ से आप यहाँ पर आए और यहाँ पर अभी आप जो कर रहे हैं, आप एज अ कोच किसी और गेम्स की तरफ हैं, तो वहाँ वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग से अभी यहाँ पर आप जो आपने शिफ्ट कर लिया है ये खो खो का और कबड्डी का, तो ये ऐसा क्यों किया? मैं जब यहाँ पर 1970 में मैं जम्मू में शिफ्ट हुआ, मेरे फादर साहब जब यहाँ पर आए ट्रांसफ़र होकर, तो मैंने साइंस कॉलेज में एडमिशन ली यहाँ पर। तो उस समय JNK के अंदर बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग नहीं थी, यानी कि जो एसोसिएशन कोई भी फॉर्म नहीं थी, कोई किसी तरीके का कंपटीशन जो है वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग में यहाँ नहीं था। ये गेम यहाँ पर उस समय मशहूर नहीं हो पाई थी, ना चली थी। वहाँ पर जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलो मैं भी खेल के इस गेम को देखता हूँ। और जब मैंने कबड्डी वहाँ पर स्टार्ट की तो काफ़ी अच्छा रहा मैं, और
कबड्डी के साथ साथ फिर मैंने लेकिन एक काम रखा कि मैं वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग की अपनी प्रैक्टिस जो है वो मैं करता रहता था। और उन दिनों में ही मैंने वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग को कॉलेजेस में और लोकल जो जम्मू में पीर खो और बजरंगी अखाड़ा है, इसमें भी इंट्रोड्यूस किया। खुद जाकर मैं सुबह पीर खो चले जाता था, शाम को बजरंगी अखाड़े में। तो वहाँ जाकर जो रेसलिंग करते थे लड़के, उनको थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करानी, किसी को बॉक्सिंग की करानी। और मैंने 1971 में एक कंपटीशन गुलाब भवन में यहाँ पर मैंने करवाया था, बजरंगी अखाड़े की तरफ से हमने किया था ये। उस समय बेदी बेदी करके एक बजरंगी अखाड़े के प्रचारक हुआ करते थे जो, तो उन्होंने मोटिवेट किया मुझे और हमने फिर एक कंपटीशन गुलाब भवन में करवाया था। और वो कंपटीशन इतना सक्सेसफुल हुआ कि गुलाब भवन की कैपेसिटी तकरीबन 500 के करीब थी और वहाँ कम से कम 3000 आदमी पहुँचा हुआ था। और फर्स्ट टाइम JNK में हमने वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग, इन 3 गेमों को मैंने वहाँ पर फिर शो करवाया लड़के तैयार करके। और इतना अच्छा शो हुआ कि उसके बाद लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, वो इस गेम की तरफ भी उनका इंटरेस्ट बढ़ा। लेकिन हमारी, क्योंकि यहाँ पर वेट लिफ्टिंग और बॉक्सिंग की उस समय कोई एसोसिएशन नहीं थी, तो हमारे JNK से टीम जो है बॉक्सिंग की, वेट लिफ्टिंग की, बॉडी बिल्डिंग की जो है, बाहर नेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं जा पाती थी। तो कबड्डी में होने के कारण फिर मैं कबड्डी के लिए यहाँ से फर्स्ट टाइम कबड्डी की नेशनल्स जो है मैं 75 में मेरे ख्याल यहाँ से हम फर्स्ट नेशनल्स जो है यहाँ से लेके गए भिलाई में। और 25th नेशनल चैम्पियनशिप थी, मुझे आज भी याद है। वहाँ मैं एज कैप्टन और कोच यहाँ से गया। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर एक रेगुलर सिस्टम शुरू हो गया। और उन दिनों में मैं NIS करके भी आ गया था एज ए कोच, मैं ट्रेनिंग लेके आ गया था। 77-78 के अंदर मैं यहाँ पर एज ए कोच बन के आ गया था। तो उसके बाद फिर कबड्डी और खो खो का ये दोनों इकट्ठा कोर्स था वहाँ पर। तो खो खो भी मैंने फिर आके यहाँ पर स्टार्ट करवा दी। और पहली बार JNK की जो खो खो की टीम जो है संगरूर में नेशनल्स के लिए 78 में हम लेके गए थे। तो कबड्डी और खो खो की दोनों की टीमें जो हैं फर्स्ट टाइम मेरे ही द्वारा यहाँ से गई हैं। और मैं एज ए कोच, एज ए प्लेयर भी गया। और उसके बाद फिर कंटिन्यू चलता रहा ये सिलसिला और आज तक चलता आ रहा है। जैसे कि आप एक खिलाड़ी भी और कोच भी रह चुके हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एज अ खिलाड़ी बाहर गए होंगे, हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड होते हुए भी आगे क्यों नहीं मतलब सोचते हैं इस बारे में? जैसा कि आपने पूछा कि हमारी स्टेट में और बाहर जो दूसरी स्टेट्स हैं हमारे भारत की, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, उसमें क्या कमी पेशी है, और जो हमारे खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों में और जो दूसरे स्टेट्स के खिलाड़ी हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी JNK के अंदर स्पोर्ट्स को इतना सीरियसली नहीं लिया गया है। हमारी स्टेट में स्पोर्ट्स जो है वो रिक्रिएशन लेवल पर खेली जाती है और इसको अभी प्रोफेशनल लेवल पर नहीं लिया गया है। कुछ गेम्स हैं जिनमें हमने ज़रूर बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जैसे कि फेंसिंग है, रिदमिक जिम्नास्टिक है, हैंडबॉल रहा है, जूडो है, बॉक्स में भी हमारे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। तो कुछ गेम्स तो हैं जिनमें कोई शक नहीं कि बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स मैन जो हैं वो मेहनत करके मेडल भी ला रहे हैं स्टेट के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और कबड्डी में भी हमारे स्टेट के प्लेयर जो हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया, राकेश कुमार हमारा एक खिलाड़ी, मेरा जो स्टूडेंट रहा है, उसने जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ सुविधाएं ज़्यादा ना होने के बावजूद भी अपना टैलेंट जो है नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने दिखाकर वहाँ पर अपना लोहा मनवाया और मेडल भी जीते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी स्टेट में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जम्मू और श्रीनगर में तो अप टू सम स्टैंडर्ड, या ये कह लें कि 20% सुविधा जो है स्पोर्ट्स की आज के जो लेटेस्ट इक्विपमेंट के हिसाब से अगर लें तो है। वरना बाकी डिस्ट्रिक्ट जितनी हमारी हैं उनमें कोई ऐसी
सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि स्टेडियम्स भी जो हैं वो इस स्टैंडर्ड के नहीं हैं कि वहाँ पर पूरी तरीके से जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कराई जा सकें। आप जम्मू का ही ले लीजिए, आज एक ही स्टेडियम है, एमए स्टेडियम जम्मू के अंदर, जहाँ पर बहुत सारी खेलें जो हैं वहाँ पर कराई जा रही हैं। लेकिन ये एक मल्टीपर्पज़ स्टेडियम है। मल्टीपर्पज़ स्टेडियम का मेरा कहने का मतलब है कि अगर 26 जनवरी हो रही है तो वो भी यहीं होनी है, कोई दूसरा कल्चर प्रोग्राम होना है तो वो भी इसी स्टेडियम में होना है। तो जिन दिनों में ये 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है या दूसरी कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन दिनों में जो प्रैक्टिस है बच्चों की वो टूट जाती है। और ये तो एक रेगुलर प्रैक्टिस जो है, एक रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलर एक फिनोमेना है। अगर ये टूट जाएगा तो परफॉर्मेंस लेवल डाउन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे स्पोर्ट्स के यहाँ पर दायरे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स काउंसिल है, जे.एंड.के स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ साथ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी है, एसोसिएशंस हैं, जैसे कि बाकी स्टेटों में नेशनल गेम्स हो रही हैं। और अगर नेशनल गेम्स कराए जाएँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतना फंड्स मिलता है कि हमारी स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का नहीं है वो क्रिएट हो सकता है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करती है, पैसे देती है। जैसे कि अभी हम गए थे, मैं चेफ्टी मिशन गया था, डिप्टी चेफ्टी मिशन आसाम। तो आसाम में वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे स्टेडियम्स बनाए नेशनल गेम्स करने के लिए, और इतने स्टैंडर्ड के इतने अच्छे स्टेडियम्स बनाए कि आज वहाँ से जो बच्चे उन स्टेडियम्स में, उन स्टैंडर्ड ग्राउंड्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर आ रही है। मुझे याद है कि मणिपुर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब मणिपुर में नेशनल गेम्स कराए गई, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, बहुत सारे स्टेडियम्स बने, तो मणिपुर की इतनी अच्छी टीमें आने लगी कि उन्होंने नेशनल्स में बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर उनके बच्चों ने मेडल्स लिए, आज भी ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर जे.एंड.के स्टेट में भी इस तरीके की फैसिलिटीज़ क्रिएट कराई गई, तो यहाँ से जो बच्चे हमारे ऑलरेडी इतने टैलेंटेड हैं, जो बिना किसी अच्छी सुविधाओं के अगर मेडल ले रहे हैं, तो सुविधाएं मिलने के बाद तो वो, इसमें कोई शक नहीं है कि वो उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर शो कर पाएंगे। आप असिस्टेंट डायरेक्टर रिटायर्ड हुए हैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, और उसके बाद भी आप अभी नेशनल कोच हैं, और आप एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं। आप काफ़ी सारे स्तरों से गुजरे हुए हैं। तो आप हमें अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए हमारे साथ, और हमें ये बताइए कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन का क्या योगदान है खेलों के प्रति। देखिए, मैं पहले जैसे कोच रहा, उसके बाद मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हमारा एक सेंटर है उधमपुर में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो सेंटर है, इन कोलैबोरेशन विद यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स खोला गया। और जे.एंड.के स्टेट में ये वायद एक सेंटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है, और इसमें 3 गेम जो हैं इस समय हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स। तो इन 3 खेल के जो हमारी स्टेट के बेस्ट खिलाड़ी जो सिलेक्ट किए जाते हैं, उनको वहाँ पर हम सारी सुविधाएं जो हैं उन्हें प्रदान करते हैं, जैसे कि रहने का, खाने का, और उनके स्पोर्ट्स किट, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो, कोचिंग, और जो भी लेटेस्ट